बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबाना ख़ान है। ये हमारी अमेज़न के मौजू पे दूसरी डिटेल्ड वीडियो है। आज का हमारा मौजू है कि अमेज़न की ज़ुबान। इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियो में ये पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी टर्म्स और वोकैबुलरी एब्रीविएशंस इस्तेमाल होती हैं जो हमारी आम जिंदगी से नहीं है, जिसके लिए आप समझ लें कि अमेज़न की एक अपनी डिक्शनरी है। और आपको इस बात का समझना ज़रूरी है कि हमें ये बात मालूम हो कि अगर हम कोई ASIN GTIN की बात करते हैं तो वो असल में है क्या। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है और आपके ये बिल्कुल नई चीज़ है, लेकिन आप फिक्र ना करें। इस पूरी कोशिश का मकसद ये है कि आपके लिए ये सब चीज़ें आसान बनाई जा सके। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक का नाम है ASIN और दूसरी का नाम GTIN। आप समझ लीजिए कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग के लिए ये इंतहाई अहम तरीन दो कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ASIN ये एक एब्रीविएशन है जिसको आप बोलते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हर एक इंसान का एक शनाख्ती कार्ड होता है, इसी तरह हर एक प्रोडक्ट की एक पहचान होती है, उसका एक सीड होता है, उसका एक बेसिक लाइन होती है जिससे पूरा आगे अमेज़न की लिस्टिंग उससे क्रिएट होती है। तो इसको आप अमेज़न प्रोडक्ट की, जैसे मैंने लिखा है, कि जड़ समझ सकते हैं। हर प्रोडक्ट जो अमेज़न पे लिस्ट होती है, ये उसका एक यूनिक नंबर है जो अमेज़न उसको खुद इशू करता है। ये आपको किसी प्रोडक्ट पे नहीं मिलता। ये वो नंबर है जो अमेज़न का सिस्टम एक प्रोडक्ट को खुद देता है। और इसको आप जिस तरह अगर आप वेबसाइट से फेमिलियर हैं तो हर वेबसाइट का एक पेज होता है, इसी तरह अमेज़न के एक बड़े सिस्टम का एक प्रोडक्ट के लिए एक पेज क्रिएट होता है। उस प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन पेज का जो नंबर होता है वो उसको हम ASIN या असाइन कहते हैं। इसका करीबी ताल्लुक GTIN है। अब इन दोनों में फ़र्क मेन ये है कि ASIN अमेज़न खुद आपके सिस्टम में उस प्रोडक्ट को अदा करता है, एलोकेट करता है। और जबकि GTIN एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट को बनाने वाला है, जो उसका ओरिजिनेटर है, ये वो नंबर है जो उस प्रोडक्ट को एलोकेट करता है। आगे इसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, ये ASIN नंबर आपको मिलेगा कहाँ से? देखिए, आप अमेज़न पे कोई भी प्रोडक्ट जब आप सर्च करते हैं, तो अगर आप उसके लिंक पे गौर करें, तो अक्सर लिंक के लेट मी जस्ट क्लिक दिस, लिंक के बाद ये इस जगह पे एक DP के बाद एक नंबर लिखा हुआ होता है। ये देखिए जो मैं हाइलाइट कर रही हूँ, ये इसको ASIN कहते हैं। अगर आप इसको लिंक में ढूँढते हैं, ये जैसे ये कोलगेट की पेस्ट है, अगर आप देखें कि इसको मैंने यहाँ पे बड़ा किया है, तो ये 48H, ये हर प्रोडक्ट के पेज पे दो जगह पे आपको मिल सकता है, एक यहाँ उसके लिंक में, और इसकी जो दूसरी लोकेशन है, ये देखिए, ये द सेम कोड यू कैन सी है। तो ये दूसरी जगह पे प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन के, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको इस प्रोडक्ट की, इस असाइन की तफसील मिलती है। अब ये देखिए, जैसे इस असाइन की ये नंबर है, और अमेज़न इसके बारे में आपको ये भी बताता है कि ये देखिए इस तरफ के इसका साइज क्या है, इसकी क्वांटिटी क्या है। और ये क्योंकि बड़े लोगों की टूथपेस्ट है, बच्चों की नहीं है, इसलिए उन्होंने एज रेंज लिखी हुई है। इस प्रोडक्ट पे इस वक्त तक अगर आप देखें कि 134 लोगों ने इस पे रिव्यू किया है, जो इसकी अच्छी रेटिंग है। 4.7 इज़ वेरी गुड रेटिंग। उसके बाद इसने ये कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है, ये इस पूरे सेक्शन पे हम बाद में जब वीडियो करेंगे, आई डोंट वांट टू टॉक, सॉरी मैं उर्दू में आती हूँ, इस मौजू को हम सिर्फ वोकैबुलरी पे रखेंगे, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप बाद में की आने वाली वीडियो में तफसील से देखेंगे। बट नथिंग टू वरी, ये आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ इसका रैंक 1000 से ऊपर है, इसका मतलब है वो एक अच्छा सेलर है। और ये पहली दफ़ा अमेज़न का इसका असाइन क्रिएट किया गया था 5 जुलाई 2017 में। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो बर्थ है वो अमेज़न के सिस्टम में 5 जुलाई 2017 से हुई। आगे बढ़ते हैं। जी, अब हम
एक इम्पोर्टेंट डिस्कस करते हैं बात को, वो ये है कि जैसे अमेज़न में एक कॉन्सेप्ट है कि हर असाइन एक पेरेंट भी हो सकता है और फिर उस पेरेंट के चाइल्ड होते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है कि पेरेंट एंड चाइल्ड लिस्टिंग। इसके लिए ये कोई इंसानों की तरह वाले बच्चे ऑब्वियसली नहीं हो सकते। इसका मकसद ये है कि आप एक असाइन जो सिस्टम में क्रिएट कर देते हैं, आगे आप उसकी वेरिएशन बनाते हैं, तो उसको चाइल्ड बोलते हैं। आमतौर पे जो पेरेंट लिस्टिंग होती है, जब एक पेरेंट एक असाइन को आप समझ सकते हैं कि मेन उसको उसको आप मेन बॉटम पे रखें और उसके साथ उसके ऊपर जितनी वेरिएशन है, यानी उसमें अगर आप एक शर्ट लगा रहे हैं और आपने उसको असाइन को पेरेंट असाइन डिक्लेयर किया है अमेज़न में, तो आप उसके जिस तरह साइज हैं स्मॉल मीडियम लार्ज और उसके फिर कलर हैं रेड ब्लू ग्रीन, ये सब जो आप वेरिएशन इसमें क्रिएट कर रहे हैं यानी इसकी जो मुख्तलिफ इकसाम इसमें डाल रहे हैं वो उसके चाइल्ड होते हैं, उसको यानी चिल्ड्रन ऑफ द असाइन कहते हैं। ये जैसे देखिए कि ये एक बॉटल है, ये जितने भी उस बॉटल के रंग लगे हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, तो child assigns are different colors and sizes. This is how it works. ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप इसको इस समझ सकते हैं कि हर प्रोडक्ट का जिसके अंदर एक वेरिएशन है, अगर एक प्रोडक्ट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, उसमें कोई रंग साइज का फर्क नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ है। जैसे आप समझ लें कि अगर आप एक बुक बेच रहे हैं तो बुक में एक ही चीज़ होगी और मुख्तलिफ साइज कलर की नहीं होगी, तो वो उसको सिर्फ असाइन बोलेंगे, वो पेरेंट भी खुद ही है और दैट्स इट। लेकिन अगर उसी किताब के आपने साइज किए हुए हैं कि A4 है, लार्ज लेटर है, वटेवर मुख्तलिफ तरह के उसके कलर हैं, तो आप उसको फिर उसके चाइल्ड क्रिएट करेंगे। आने वाली लिस्टिंग्स में अभी हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, आपको पूरी तफसील से सिखाया जाएगा कि आप ये साइन खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमने ये चैनल बनाया है इसलिए कि आपको इन चीज़ों को इस तरीके से सिखाया जाए कि आप इसको ऐसे समझें जैसे कि एक एक्सपर्ट समझ के इस काम को शुरू करें। आगे चलते हैं जी। GTIN बार कोड, ये एक अहम यानी असाइन से भी ज़्यादा अहम मेरे नज़दीक एक पॉइंट है। याद रखिएगा कि GTIN असल में अगर आप प्रोडक्ट को देखें, अगर आप कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट स्पेशली देखते हैं, अभी तो पाकिस्तान में बहुत सारी प्रोडक्ट है, उन सब के ऊपर एक बार कोड एक जो स्कैन करते हैं और जो जब आप खरीदते हैं तो उसको बार कोड कहते हैं। तो ये एक इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक प्रोडक्ट का, उस खास प्रोडक्ट का अपना एक आइडेंटिटी होता है। तो अमेज़न पे आप कोई भी प्रोडक्ट GTIN बारकोड के बगैर जो और एग्जिस्ट करती है नहीं लिस्ट कर सकते। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पशन भी है जो हम आपको बताते हैं। GTIN है क्या? GTIN इसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर। इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त क्योंकि सारी दुनिया एक ग्लोबल वर्ल्ड बनती जा रही है, एक प्रोडक्ट अगर आपको कोलगेट पाकिस्तान में भी है, कोलगेट यूके में भी है, यूरोप में भी है, अमेरिका में भी है, तो अब एक प्रोडक्ट है जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में बिक रही है, तो उस प्रोडक्ट के लिए इस वजह से उस प्रोडक्ट को जब उसको क्रिएट किया जाता है तो उसको एक ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है जिसे GTIN कहते हैं। अब इस GTIN के काफ़ी मुख्तलिफ नाम हैं, इसकी आमतौर पर 6 इकसाम होती हैं, लेकिन हम उस तफसील में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ इस 2 तरह की इकसाम से वास्ता पड़ता है। एक 12 डिजिट का GTIN नंबर होता है, ये ख़ास तौर पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो पूरे यूरोप में इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर हम लोग भी यूज़ करते हैं बिकॉज आई एम इन यूके, उसको बोलते हैं EN, जिसको आप कह सकते हैं यूरोपियन आर्टिकल नंबर। ये 13 डिजिट का होता है। इसमें सेम चीज़ है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो प्रोडक्ट GTIN बारकोड के साथ बनी होती है वो आमतौर पे अमेरिकन सप्लायर्स की ओरिजिनेटर होते हैं उसके, और आमतौर पे जो चीज़ यूरोप के लिए बनी होती है उसके ऊपर EN लगाया जाता है। हमारे लिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं है, सिवाय इसके कि हम सिर्फ समझें कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। मूविंग ऑन, इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको UPC कहा जाता है। UPC का अक्सर जिक्र आपको अमेज़न पे मिलेगा, उसकी वजह ये होती है कि ये ख़ास तौर पे अमेज़न के नॉर्थ अमेरिका की जो प्रोडक्ट होती हैं उनके ऊपर UPC इस्तेमाल होता है। इसके सेम उसका मकसद वही है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ये भी 12 डिजिट का होता है और आमतौर पर ये जिस तरह से आपको ये लिंक नज़र आ रहा है,
ये आमतौर पे इस तरीके से इसका बारकोड आपको दिखेगा। अब EN और UPC में क्या फ़र्क है? UPC के 13 डिजिट होते हैं और नॉर्थ अमेरिका में आमतौर पे इस्तेमाल होता है, जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13 डिजिट इस्तेमाल करता है। आई मीन UPC के 12 होते हैं, EN के 13 होते हैं। और इन दोनों बारकोड कोड सिस्टम को आप GS1 एक सिस्टम होता है, उसमें चेक कर सकते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं अभी हम आगे बताते हैं आपको। मूविंग ऑन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम कोड के बगैर अमेजोन पे लिस्टिंग कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कहते हैं कि मैंने कोलगेट की टूथपेस्ट के साथ ब्रश भी बेचना है, ये टूथब्रश भी बेचना, अब उसके अंदर तो 2 GTIN कोड हो गए या 2 EN कोड हो गए, यानी उसके 2 बार कोड होंगे, क्योंकि एक बार कोड के तो एक प्रोडक्ट लग सकती है। अब जब आप इस प्रोडक्ट को एक बंडल बना देते हैं, 2 को इकट्ठा कर देते हैं, तो उसका जो अपना इंडिविजुअल बार कोड है वो अगर इंडिविजुअल बारकोड पे प्रोडक्ट ढूंढेंगे तो वो एक ही दिखेगी। इसलिए उसके लिए अमेजोन में एक सिस्टम है जिसको GTIN एग्जम्पशन कहलाता है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स ऐसी भी हैं जो दुनिया में बनाई जाती हैं जिनके ऊपर बारकोड नहीं लग सकता, जैसे हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। आपने अपनी पेंटिंग बनाई है, आपने अपनी कोई बुक लिखी है, आपने अपना कुछ T-शर्ट प्रिंट किया है, आप एक प्रोडक्ट अपने हाथ से क्रिएट करते हो, क्राफ्ट्समैन हो, तो उन सारी चीज़ों पे बारकोड नहीं हो सकते। इस वजह से अमेजोन में एक GTIN एग्जम्पशन का फॉर्म होता है। आप उसके अंदर अपनी तफसील बताते हैं कि इसके पे बारकोड क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी कि अगर आप कोलगेट की टूथपेस्ट के साथ मिला के टूथब्रश भी बेचना चाहते हैं, आप कहते हैं कोलगेट की टूथपेस्ट हो, उसके साथ 6 टूथब्रश हो, तो अब जब आप उनको इकट्ठा करेंगे तो बंडल कर देंगे, तो अमेजोन में आप जाके GTIN एग्जम्पशन अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें लिखेंगे कि अब क्योंकि ये प्रोडक्ट बंडल है, इसलिए उसको एक नया ASIN क्रिएट की, उसका GTIN नहीं बनता, उसको सिर्फ ASIN बनता है। यहाँ से आपको फ़र्क शायद एक्सप्लेन क्लैरिफाई हो सके कि एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं, यानी उसमें मुख्तलिफ GTIN इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन उसका असायन एक ही होगा जो कि अमेजोन अपनी लिस्ट पे क्रिएट करेगा। आने वाले वक्त में हम GTIN एग्जम्पशन पे स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो करने वाले हैं, लेकिन आज की इस वीडियो का स्कोप सिर्फ ये है कि आप असायन और GTIN को समझ सकें और इन दोनों का फ़र्क समझ सकें, इन दोनों का इस्तेमाल को समझ सकें, क्योंकि ये बहुत इनिशियल वीडियोस हैं। आने वाली वीडियोस में आपने GTIN एग्जम्पशन अप्लाई कैसे करना है और ये तफसील से हम डिस्कस करेंगे। जी, अब हम आ जाते हैं एक अहम रेलिवेंट टॉपिक पे, क्योंकि इन पूरी वीडियोस का मकसद ये है कि हम एक टॉपिक को लें, उस पर पूरी तफसील से बात करें, आपको उसके बारे में सब पता चल जाए, उसके बाद आपको किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है या पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जब पूरा ये कंटेंट तैयार करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसे एक मौजू पे रहें जिसके ऊपर हम बात करें। अब देखिए, GS1 जो है ये एक आप यूँ समझ लीजिए कि एक बारकोड कंपनी है, जो जिसमें सारे बारकोड, ये वो कंपनी है जो मैन्युफैक्चरर्स को, फैक्ट्रीज को, कोलगेट पाम ओलिव के केस में कोलगेट को ये कोड देते हैं। ये वो कोड हैं जो वो अपनी प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करते हैं, और जब वो अपनी प्रोडक्ट पे इस्तेमाल करते हैं तो आप कोड से प्रोडक्ट की जर्नी का सफर तय कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट का बर्थ सर्टिफिकेट है, दैट्स अ गुड वन। ये प्रोडक्ट का बर्थ सर्टिफिकेट है, और अब आपको कैसे पता चल सकता है कि ये प्रोडक्ट किसने ओरिजिनेट की, कहाँ से बनाई, कहाँ से किसने रजिस्टर की, लाइक अ ट्रेडमार्क थिंग यू कैन से। अब इसमें यूके में, बल्कि पूरी दुनिया में इसके बहुत तमाम सप्लायर्स, तमाम मैन्युफैक्चरर्स, ब्रांड ओनर्स सब GS1 से बारकोड खरीदते हैं। ये एक ग्लोबल सिस्टम है, ये सिर्फ यूके में नहीं है। ये मेरे पास क्योंकि स्लाइड में यूके है तो इसलिए मैं आपको पाकिस्तान का भी आगे दिखाती हूँ, लेकिन इसमें ये है कि ये अगर आप ब्रांड ओनर हैं और आप अपने प्रोडक्ट को लाइक GTIN लगाना चाहते हैं, जो कि आपको लगाना भी चाहिए, तो आप GS1 के पास रजिस्टर होंगे। आप उनसे, जिस तरह इन्होंने पैकेज लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे इनके पैकेजेस हैं, जिसमें कहते हैं कि 100 पर ईयर अगर आप लेते हैं तो ये आपको 100 पाउंड में 1 पाउंड ईच GSIN, प्लीज इग्नोर माई आर्ट स्किल्स,
और मुझे मेरे पास तो पेन भी है, ओके, आई विल यूज इट नेक्स्ट टाइम। सो नाउ इसमें ये आपको इनके मेंबरशिप प्लान है, लेकिन अभी हमारा इस मेंबरशिप प्लान से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रांड ओनर हैं तो डेफिनेटली आपके इल्म में होगा, अगर नहीं है, आप ब्रांड ओनर बनना चाहते हैं, तो ये वो जगह है जहाँ से आपको GS1 के बारकोड मिलेंगे जो आपने अपने प्रोडक्ट्स पर लगाने। अब हम चेक कैसे करते हैं कि हम इन बारकोड को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जी, ये GS1 का पाकिस्तान में जो लोकेशन है, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया, वो ये है। ये कराची में है, आप यहाँ से बारकोड खरीद सकते हैं। मूविंग ऑन, GTN बारकोड को हम अमेजोन में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से पता चलता है कि ये प्रोडक्ट कैसे है। अब ये देखिए, ये एक फोर स्टेप प्रोसेस है। आपने एक प्रोडक्ट उठाई, जैसे मेरे केस में मैंने देखा कि ये कोलगेट है 50 ml या 100 ml। मैंने उसका बारकोड नोट किया जो कि एंड हो रहा है 66613 पे। अमेजोन में जब हम लिस्टिंग कोई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो अमेजोन आपको एक स्क्रीन दिखाता है जो कि ये है, इस तरह की स्क्रीन दिखाता है, फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेजोन कैटलॉग। आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप ये बारकोड इसमें एंटर करते हैं। जब आप एंटर करेंगे तो आपको ये रिजल्ट नजर आता है, वो कहता है कि अमेजोन की प्रोडक्ट पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। अब ये लिस्टिंग तकरीबन 1 मिनट में हो जाती है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि अमेजोन ने ऑलरेडी इसका साइन क्रिएट किया हुआ है। आप सिर्फ ये कहते हो कि ठीक है अमेजोन, आपका इस प्रोडक्ट का ऑलरेडी साइन क्रिएटेड है, मेरे पास 300 यूनिट है, तो अब मेरे यूनिट भी इसी लिस्टिंग पे लगा दें। तो एक लिस्टिंग, एक असाइन पे मुख्तलिफ सेलर अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट एक ही हो। तो अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो फिक्र ना करें, अनदर वीडियो इज ऑन द वे जिसमें हम आपको बारकोड, GTIN बारकोड से लिस्टिंग सिखाएंगे। ये लिस्टिंग सिर्फ 1 मिनट में मुकम्मल हो जाती है, बहुत आसान है, सब मुश्किल नहीं है, लेकिन डोंट वरी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हम सीख जाएंगे। मूविंग ऑन, हम इस GTIN नंबर को लेके इसका ओरिजिनेटर का पता कर सकते हैं। अब ये किस तरह से होता है, GTIN के लिए एक सर्च बाय GTIN का लिंक है। ये लिंक यहाँ भी मौजूद है और इसको आप डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल सकता है। दिस इज द लिंक। आप इसको अमेजोन अपने सर्च बार में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगी। देखिए, जो प्रोडक्ट हम ऊपर कोलगेट के देख रहे थे, हमने देखा कि उसका GTIN नंबर 66613 पे ख़त्म हो रहा है। अब आपको 4 स्टेप प्रोसेस है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, उसके बाद आप अपना GTIN नंबर डालेंगे, आप उसमें सिस्टम को बताएंगे कि आप रोबोट नहीं है, वो आपको कोई तस्वीरें दिखाएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि जी बताइए साइकिल कहाँ है या ब्रिज कहाँ है। उसके बाद चौथे प्रोसेस पे वो आपको जवाब देगा। अब हम ये कोलगेट की मिसाल में हम इसका GTIN सर्च करते हैं। देखिए जी, ये 66613 हमने ये नंबर सिस्टम में ऐड किया, आई एम नॉट अ रोबोट को क्लिक किया, हम आगे गए। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, सिस्टम ने मुझे ये इंफॉर्मेशन दी कि ये जो प्रोडक्ट है जिसको आपने ढूंढा है, ये कोलगेट पाम ऑलिव प्राइवेट लिमिटेड की प्रोडक्ट है, ये देखिए। और साथ ही उसने उसका GLN नंबर, ये कुछ इंटरनल नंबर्स हैं। अमेजोन में आप जब लिस्टिंग करते हैं तो आप मुख्तलिफ तरीके के नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी GLN GTIN, लेकिन ये है वो वैल्यू जो कि सिस्टम ने इनको दी, और यही वो वैल्यू है जिसे हम अमेजोन पे लिस्टिंग कर रहे हैं। Here we go, now we understand how this thing work। और ये कोलगेट पाम ऑलिव की प्रोडक्ट है। अब ये क्योंकि पेज लंबा था, उसको मैंने 2 स्लाइड्स में ब्रेक किया है। अब इसका जो बाकी का हिस्सा है वो ये है, ये जिसमें इन्होंने आपको बताया कि जी ये पामोलिव कोलगेट ने लिया है हमसे, और ये ईमेल एड्रेस है कोलगेट पामोलिव के उस एम्प्लॉय का या उस हेड ऑफिस के बंदे का जिसने इस
GS1 लाइसेंस को इनसे खरीदा है। तो ये आज की बेसिकली वीडियो का मकसद था कि आप असाइन जो कि अमेज़न एलोकेट करता है आपकी सिंगल प्रोडक्ट को या प्रोडक्ट के बंडल को, और उसको समझ सकें कि ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग की आईडी है, और इसमें असाइन में पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप हो सकता है, जिसका मतलब है एक लीडिंग असाइन है और आगे उसके वेरिएशन है। दैट्स ऑल अबाउट असाइन। और दूसरी चीज जो हमने सीखी GTIN, थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड किसी हद तक था, लेकिन इतना समझने में मुश्किल है, करने में आसान है कि एक प्रोडक्ट है, आपने उसके पीछे बार कोड देखा, आप उसको GS1 सिस्टम में डालते हैं तो वो आपको उसको ओरिजिनेटर का बता सकते हैं, आप इसे ये भी पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट असल है भी कि नहीं है। और तीसरा इसका जब हम अमेज़न पे लिस्टिंग करते हैं तो हमें पहले GTIN नंबर चाहिए होता है। GTIN नंबर से जब हम लिस्टिंग क्रिएट कर देते हैं तो अमेज़न उसका असाइन क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली लिस्टिंग पेज की जड़ असाइन है, ASIN है, लेकिन उसका जो ओरिजिनेटर है या उसका जो सीड है वो किस वजह से किस चीज़ को साइन वो GTIN को देगा। और तीसरा हमने ये सीखा कि लाजमी नहीं है कि हर प्रोडक्ट पे GTIN हो। बंडल प्रोडक्ट के लिए, आपकी अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट के लिए, जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्ड नहीं है उन सब के ऊपर GTIN नहीं होता, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम अमेज़न पे फिर भी उसको लिस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें GTIN एग्जम्पशन अप्लाई करना होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ASIN and GTIN. Next video on which we are working now is going to be talking all about these two things, which is FBA and FBM. I hope आपको इस वीडियो से इन दोनों का फ़र्क समझ आया होगा। अगर अब भी आपके पास कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछिए। हमारी कोशिश ये है कि हम फोकस सिर्फ उस मौजू पे बात करें जिस मौजू के ऊपर ये वीडियो बनाई गई है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने के लिए है, लेकिन वी विल जस्ट गो स्लो सो वी अंडरस्टैंड इट बेटर। और इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस हो कि हम खुद समझ सकें और खुद इन चीज़ों को कर सकें। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर इस वीडियो से आपके लिए कोई आसानियाँ आपको महसूस हो रही हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।